दिनों से, पिछले 25-26 दिनों से धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि 2021 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की पोस्ट निकाली गई, उसके लिए एक इम्तिहान लिया गया, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक उस परीक्षा का नतीजा घोषित नहीं किया गया है। अपनी मांग को अच्छे तरीके से रखने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं। कई इनके प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिले हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले हैं और अभी तक इस परीक्षा का इम्तिहान का रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है। इस वक्त हम इन्हीं युवाओं से बात करने के लिए चौड़ा मैदान में हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्यों यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं और आप कहां से हैं? जी, मेरा नाम सौरभ शर्मा, मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से हूँ। सौरभ जी, आप लोग यहाँ पे कितने दिन से बैठे हैं और क्यों बैठे हैं? सर, हम पिछले 26 दिनों से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में बैठे हैं। मैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 का अभ्यर्थी हूँ। इस पोस्ट कोड की जो पोस्ट विज्ञापित हुई थी वो 2020 में हुई थी और इसकी मुख्य परीक्षा 21 मार्च 2021 को 2 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी। उसके बाद ये परीक्षा उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश से स्टे की गई, परंतु फिर से स्टे खुलने के बाद उच्च न्यायालय का निर्देश आया कि इस भर्ती को कंटिन्यू किया जाए 1400 पोस्टों पर। क्यों स्टे किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा? इसमें जो आरएंडपी रूल थे उसमें कुछ मतभेद थे बच्चों को, जिसकी वजह से इसे हाईकोर्ट से स्टे किया गया था। परंतु उसके बाद उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में इससे फैसला आया और फैसले में कहा कि इसे कंटिन्यू किया जाए 1400 पोस्टों पर। परंतु उसके बाद कुछ बच्चों को लगा कि जो हमारी पोस्टें विज्ञापित हुई थी 1800, उस पे ही भर्ती कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि जो भर्ती निकली थी वो नए आरएंडपी रूल के तहत निकली थी। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी 9 नवंबर 2023 को फैसला दिया कि जो इनकी भर्ती है 1867 पोस्टों पर, इसे फिर से कंटिन्यू किया जाए और इनका रिजल्ट निकाला जाए। अब बताता हूं मैं, पहले ये सरकार जो भर्ती हुई थी भारतीय जनता पार्टी के समय हुई थी, जो पुरानी सरकार थी, कुछ कमियां उनसे रही। और ये साल 2021 की बात है? जी सर, कुछ कमियां रही उनके आरएंडपी रूल पे, या उन्होंने अच्छे से पक्ष नहीं रखा उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में। जब हमारी भर्ती का फैसला भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं हो पाया तो हमने हिमाचल प्रदेश के तमाम बेरोजगारों ने एक नई उम्मीद के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को वोट दिया और हिमाचल प्रदेश में आज सत्ता में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बड़ी उम्मीदें थी सरकार से कि सरकार एक नए नारे के साथ आई है, व्यवस्था परिवर्तन। परंतु आज मैं देख रहा हूं कि हम 26 दिनों से यहां पर बैठे हैं ठंड में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वक्त माइनस में टेम्परेचर है। उस कंडीशन में हम यहाँ पर रह रहे हैं, परंतु सरकार की तरफ से हमारी कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर बैठे हैं, इससे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें आश्वासन भी मिला कि हम आपका काम कर रहे हैं और ऐसे विभिन्न 11 सार्वजनिक मंचों से घोषणा हुई है कि आपके काम को हम कर रहे हैं और रिजल्ट आपका देने ही वाले हैं। परंतु जब आश्वासन मिलते गए और इन आश्वासन पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो हमें मजबूरन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में बैठना पड़ा। अब मैं कहता हूं, जो सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आई थी, हमारी बहनें बेटी कुछ हमारी इतनी उम्र की हमारे साथ है जो इनकी 45-44 साल उम्र होगी, हमारी माताओं की उम्र की। हमें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बैठना, और ना ही हम सरकार के विरोध में बैठे हैं, परंतु अपने हक लेने के लिए बैठे हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि इनकी भर्ती को कंटिन्यू किया जाए, उसके बाद उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने भी कहा कि जो इनकी भर्ती है उसे कंटिन्यू किया जाए और जजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाए। परंतु उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट के ऊपर एक सब कमेटी बनाना, ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अवहेलना है। आपकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस बारे में कोई मुलाकात, कोई बातचीत हुई है? ऐसे विभिन्न समय में हमने बहुत बार हर डिस्ट्रिक्ट में और माननीय मुख्यमंत्री से बहुत बार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री जी के जो मंत्रिमंडल है उनके सभी सदस्यों से बात की है और हिमाचल प्रदेश के तमाम कांग्रेस के विधायकों से बात की है कि हमारे मैटर को जल्द सॉल्व किया जाए। परंतु कई पक्षों की तरफ से ये कहना आया कि पुराने सरकार की भर्ती है। देखिए, सरकारें आती जाती रहती है, परंतु बेरोजगार तो इसी स्टेट का है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो भर्ती रुकी हुई है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजंस हैं, राजनीतिक रीजंस हैं? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार आज राजनीतिक दृष्टि से पिसता जा रहा है, क्योंकि सरकारें आती जाती रह रही है, एक दूसरे पर बहसबाजी कर रही है, बयानबाजी कर रही है, परंतु असल में बेरोजगार पिसता जा रहा है उसके चक्कर में। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनसे गलतियां हुई, और मैं खुले मन से कहता हूं कि मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए युवाओं से वोट मांगे, अपने साथियों से वोट मांगे कि सरकार को वोट दो, रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी जी, उन्होंने बड़े सार्वजनिक मंचों से इलेक्शन के टाइम घोषणाएं की थी कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देना चाहते हैं।
और देंगे। परंतु क्या आज हिमाचल प्रदेश सरकार ये कह सकती है कि उन्होंने 1 लाख नौकरी दी? परंतु मैं उसके दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो एक कमीशन था भर्तियों लेने का, वो बंद है 1.5 साल से, और पुरानी भर्तियों के रिजल्ट भी पेंडिंग है। तो मैं आज आपके माध्यम से, बीबीसी के माध्यम से कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लोग हैं कि जो आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, जब सरकार गिरने का समय आएगा तो पर्यवेक्षक बाहर से आए। क्या बेरोजगारों के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने कोई पर्यवेक्षक भेजे कि जो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार है उनकी क्या हालत हो रही है? आज मेरी माता को, ना मेरी बहन को 1500 रुपए नहीं चाहिए, परंतु उनको अपने बच्चे का रिजल्ट चाहिए, उनको परीक्षा का परिणाम चाहिए, जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। आपने चूंकि 1500 का जिक्र किया, मैं दर्शकों के लिए ये बताना चाहूंगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जब सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 10 गारंटियां दी गई थीं और सरकार का दावा है कि उन्होंने उसमें से 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं। पिछले ही कल मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि प्रदेश में 18 साल से ऊपर की आयु वाली महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए उन्हें एक भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो घोषणा थी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की, सरकार में आते ही वो ये थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको बहाल किया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था इस राज्य में और उसी मुद्दे की बदौलत ये माना जाता है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई इस राज्य में। तो ये 1500 रुपए का क्योंकि आपने जिक्र किया, गारंटियां सरकार पूरी कर रही है, उनका दावा है धीरे धीरे कर रहे हैं। क्या आपको अभी उम्मीद है कि आपके मसले को लेके सरकार गंभीरता से कोई कार्रवाई करेगी या इसे गंभीरता से इसके ऊपर कोई मंथन कर भी रही है या नहीं? मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटना चाहता हूं कि ओपीएस की वजह से सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं आई है। ओपीएस में सिर्फ 2.5 से 3 लाख लोग हैं, परंतु प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार है और बेरोजगारों की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है। रोजगार का जो मामला है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्वलंत है। यदि सरकार को लगता है कि ओपीएस की वजह से सरकार आई है, तो आगामी लोकसभा चुनाव है, यदि बेरोजगार एक तरफ हो गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता दे कि क्या वो ओपीएस वाले लोग सरकार को जिता देंगे। मैं ओपीएस के विरोध में नहीं हूं और ना ही मैं 1500 के विरोध में नहीं हूं, परंतु मैं इसके विरोध में हूं कि सरकार को अन्य मैटर के साथ साथ बेरोजगारी के मामले में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि बेरोजगार सड़कों पर बैठेगा वो भी टेस्ट क्लियर करके, तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाला विषय है। जहां हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में सबसे ऊपर रहता था, बेरोजगारी दर में भी आज सबसे ऊपर है और शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी दर में, पूरे भारत में बेरोजगारी में सबसे पहला नंबर यदि हिमाचल प्रदेश का है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि यदि बेरोजगार यहाँ पर ठंड में बैठे हैं तो उन्हें यहाँ पे कोई बैठने का शौक नहीं है, तो उनकी मजबूरियों को समझे और सुध लें कि ये 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और 1.5 वर्षों से हिमाचल प्रदेश सरकार को हम बता रहे हैं कि हमारे दर्द को समझे, हमारे रिजल्ट को दे। हमने बड़ी मेहनत से परीक्षाएं पास की है, गरीब परिवार से हूं, किसान का बेटा हूं, बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ाया है, बड़ा खर्चा किया है मेरे ऊपर, बाहर रूम लेकर रखवाया, और मेरे माता पिता जानते हैं कि उन्होंने कैसे दर्द काट कर, दूध बेचकर या कुछ छोटे मोटे काम कर, दिहाड़ी मजदूरी कर मुझे पढ़ाया है। ये दिन देखने के लिए नहीं कि आज मैं सड़कों पर बैठूं। उन्होंने सोचा था कि मेरा बेटा किसी ऑफिस में बैठेगा, क्योंकि मैंने परीक्षाएं भी पास की, मेहनत भी की। आज मेरे 4 टेस्ट क्लियर है। क्या मैंने 4 टेस्ट क्लियर इसलिए किए थे कि आज मैं सड़कों पर बैठूं? आपकी उम्र कितनी हो गई है? सर मेरी उम्र 26 साल हो गई है और मैंने 22 वर्ष की उम्र में परीक्षाएं पास की है और मैं 19 साल से परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं लाइब्रेरीज में बैठ के। उन अंधेरे कमरों में मैंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और भविष्य में एक उजाला है उसके लिए तैयारियां की थी, परीक्षाएं पास की थी, परंतु मुझे नहीं पता था कि परीक्षाएं पास करने के बाद भी सड़कों पर बैठना पड़ता है अपने परीक्षाओं के परिणामों के लिए। आपके साथ मैं देख पा रहा हूं कि कुछ महिला साथी भी हैं, कोई हमसे बात करेंगे इस विषय पे। आप बताएं, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम मोनिका हिमराल है और मैं शिमला से ही हूँ। जी, तो ये जो आपका एक प्रोटेस्ट चल रहा है और अब तक जो भी बातें हुई हैं, आप लोगों ने एक एग्जाम के लिए तैयारी की, पेपर दिया, आप शॉर्टलिस्ट हुए और उसके बाद कोई उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? सर एग्जाम क्लियर किए तो हमें 2-3 सालें हो चुकी है, बट उससे पहले का संघर्ष है जो कोई नहीं जानता है। उससे पहले भी हम लोगों को कभी घर में लड़ना पड़ता है किसी चीज के लिए, फिर हमें तैयारियां करनी पड़ती है। बीइंग अ गर्ल तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चीजें। उसके बाद हमें नहीं पता था कि हम लोग एग्जाम क्लियर करने के बाद भी हम लोग को ऐसे ठंड में आके यहाँ बैठना पड़ेगा। तो ये सब सभी के लिए बहुत ही शर्मसार वाली बात है। अगर हमारी सरकार जो है अभी भी युवा हम लोग बेरोजगारों की ओर नहीं देख रही है या देखना चाह रही है, तो सर मुझे आज पर्सनली ये लगता है कि मैंने सही में इस गवर्नमेंट में अगर मैंने वोट दिया है तो ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन रहा होगा। अगर हमें 1.5 साल में भी हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है इतनी ठंड में, तो मैं चाहूंगी कि मैं दूसरी बार कभी भी कांग्रेस सरकार को वोट नहीं दूंगी। तो साफ है इन युवाओं में रोष और
जो एक फीलिंग ऑफ डिस्कंटेंट है वो बहुत ही जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। आप अपना नाम बताएं और इस विषय पे आप क्या सोचती हैं? सर, मेरा नाम रजनी है और मैं यहाँ बेसिकली शिमला से ही हूँ। सर, हम लोगों को एग्ज़ाम पास किए हुए आज 4 साल हो चुके हैं। हमें 4 सालों से रिजल्ट नहीं मिला है, जिसके कारण हमें आज यहाँ पे 26 दिन हो चुके हैं। हम यहाँ पर रोड साइड पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और हमसे उम्र में बहुत बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन सरकार इस मुद्दे की तरफ शायद देखना ही नहीं चाह रही है। टोटली हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हम रिफ्यूजीज है, यहाँ कैंप लगाकर बैठे हैं और आते जाते लोगों को देख रहे हैं, अपने खाने के लिए पीने के लिए लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, फिर जाके अपना गुजारा कर रहे हैं। सर, हम लोग ना किसी मतलब अनपढ़ गवार खानदान से नहीं आते। हमारे पेरेंट्स कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया ताकि हम लोग कुछ अच्छा करें। हम एक सपने के साथ पढ़ते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात है, हम लोगों की तरफ तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रही है। हम लोगों को पढ़ने का क्या मतलब है? हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हमारे जीवन में कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ये एग्जाम दिए जो हम लोगों ने, क्योंकि एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट आना स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी स्टेट में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी भी स्टेट का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है वो 14 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। ये हिमाचल का युवा है, शिक्षित युवा है, इसलिए यहाँ सड़कों पर बैठा हुआ है। गलती से ये युवा यूपी या बिहार का होता तो आज को यहाँ पे हालात क्या होते ये तो सभी को पता है। लेकिन हम लोग इस बात का मान रखते हैं कि हमारा स्टेट है जो एजुकेशन में नंबर 1 है, तो हम लोग उसी बात को सपोर्ट करते हैं कि हम एजुकेशन में नंबर 1 में तो हमारा बिहेवियर भी वैसा हो। इसलिए हम यहाँ शांति से बैठ के अपना हक मांग रहे हैं कि सरकार हमें हमारा रिजल्ट दे दे, हम यहाँ से शांति से चले जाएंगे। सरकार हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रही है। पिछले 1.5 साल से हम लोग सिर्फ आश्वासन लिए जा रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट से भी हमें आश्वासन मिले और ये गवर्नमेंट भी हमें आश्वासन दिए जा रही है। इस गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी थी कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम लोग रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार दूंगा, लेकिन यहाँ पर 1 लाख तो छोड़िए सर, किसी को 10 नौकरियां भी नहीं मिली होगी। हम लोगों को तो नहीं मिली है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सब एजुकेटेड है, सब ने 3-3, 4-4 टेस्ट क्लियर किए हैं, लेकिन हम लोगों में से तो किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। हमें नहीं पता वो किसको मिली है। सरकार गारंटियों पे काम करिए, धीरे धीरे काम करिए, ठीक है, हम उस चीज को मानते हैं, लेकिन सर एटलीस्ट आप कमीशन को तो रीओपन कीजिए, हमारे रिजल्ट तो दीजिए ताकि हम भी कुछ फर्दर आगे सोच सके। वरना हम 4 सालों से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में है। कुछ लोग हैं इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी है, पढ़ा नहीं जाता है। मतलब घर वाले परेशान हो चुके हैं हमसे कि तुम क्या कर रहे हो। अब पढ़ने की हिम्मत नहीं बची है सर हमारे अंदर। मतलब सारी हिम्मत जीत वो सब खत्म हो चुकी है। अब उम्मीदें टूट चुकी है। यहाँ पर 26 दिन हो गए, हमें टोटली इग्नोर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हम से बात तक नहीं कर रहे हैं, ना हमारे किसी भी बात का सरकार से कोई अधिकारी, कोई मंत्री आपसे मिलने आए हैं अभी तक? नहीं सर, कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन ग्रुप हमसे मिलने तक नहीं आया, ना हमसे किसी ने इस बारे में बात की है। हम लोग यहाँ पे 26 दिन से बैठे हैं, किसी को ये तक नहीं है कि अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं। हमें टोटली इग्नोर किया जा रहा है, हमें कोई बात नहीं कर रहा है हम लोगों से। कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं राजेंद्र राणा, उन्होंने आपका मुद्दा सदन में उठाया था। जहां तक मेरी जानकारी है वो शायद आप लोगों से मिलने भी आए थे यहाँ पे। जी सर, वो हम लोगों से मिलने आए थे, उन लोगों ने हमसे बातचीत की। हमारा मुद्दा वो जब वो सरकार में नहीं थे उससे पहले भी हमें सपोर्ट करते थे और अभी भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। यहाँ से हम लोगों से बातचीत की उन लोगों ने, उसके बाद उन्होंने सदन में भी हमारा मुद्दा उठाया था। वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें पता है कि बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में कितनी ज्यादा है और बेरोजगारों के साथ मतलब न्याय ना हो, वो इस फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि हम लोगों के साथ न्याय हो, इसीलिए शायद वो मतलब जो भी चल रहा है उससे थोड़ा दूरी बना के चले हुए हैं। तो आपको उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, सुखेश राणा। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करता हूँ। आज तक जितनी बार भी हम मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं उन्होंने बार बार हमें आश्वासन ही दिया है। जैसे ही वो सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद एकदम से उन्होंने डिसीजन लिया था, तुरंत प्रभाव से उन्होंने हमारे हमीरपुर बोर्ड को ही बंद कर दिया था। एक तरह से हमें उन्होंने बेसहारा, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था आपका, उसको बंद करने की वजह कोई पेपर लीक का कोई मुद्दा था? जी सर, पेपर लीक के मामले में उन्होंने वो एकदम से बंद कर दिया, जो कि हमें सही नहीं लगा। एकदम से बंद नहीं करना चाहिए था। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे सेक्रेटरीट में भी गफलेबाजी की बात मीडिया में आई, तब तो उसको भी बंद करना चाहिए था। आपकी सरकार में भी 3-4 जो भी अभी चला हुआ है, उथल पुथल चली हुई है, तब तो सरकार को भी पूरा भंग करना चाहिए था। तो हमारे बोर्ड को आपने क्यों बंद किया?
अगर आपने बोल्ड बंद किया भी, उसके बाद भी आपने हमें आश्वासन दिया था कि जो ये बोल्ड है ये 30 दिनों में, 30 दिनों नहीं 60 दिनों में ओपन हो जाएगा, 30 दिनों में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 30 दिनों से पहले भी आ सकते हैं। आज 1 साल 2 महीना हो चुका है मुख्यमंत्री जी, इन 1 साल 2 महीने में आपने क्या किया? हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पिछली गवर्नमेंट ने 3-4 साल हमारे बर्बाद किए, 1 साल 2 महीना आपकी गवर्नमेंट को हो गया। आपने 10 सार्वजनिक मंचों से बार बार घोषणाएं की कि आपका जो ये मैटर है पिछली गवर्नमेंट ने लटका रखा था, हमने इसको कोर्ट से निकाला। इसके लिए हम आपका अप्रिशिएट करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सराहना करते हैं कि आपने हमारा मैटर कोर्ट से जल्द निकाल दिया। उसके बावजूद भी 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि ये जो हमारा मैटर है इसको 1867 पोस्टों के हिसाब से निकाला जाए। आफ्टर दैट 21 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट से भी जजमेंट आती है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपके देश की, प्रदेश की, देश की सबसे बड़ी जो अदालत है उसने आपको आदेश दे दिया है कि इस रिजल्ट को निकाला जाए, फिर आपने इसको अटका क्यों रखा है? हम आपसे पिछली बार मिले थे, इन्होंने कहा था कि अन्य मंत्रियों से भी मिलो, हम उनसे भी मिले, हर मंत्री से मिले थे, टीका साहब से मिले थे, आपके नेगी जी से मिले थे, हर्षवर्धन जी से मिले थे। सबने हमें आश्वासन दिया था कि नेक्स्ट कैबिनेट में आपका जो ये मैटर है सॉल्व किया जाएगा। इसी उम्मीद से हम 9 फरवरी 2023 को सेक्रेटरीट के बाहर आए थे कि हमारा जो ये मैटर है आज कैबिनेट की बैठक है तो सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बजाय आपने कमेटी का गठन किया गया। आपको क्यों लग रहा है कि ये इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद इसके ऊपर इतना समय बीत गया है? आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही? क्या वजह है इसकी? मुझे लगता है राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा इन्होंने बना रखा है, क्योंकि ये जो पोस्टें क्रिएट की थी ये बीजेपी के टाइम में हुई थी। मुझे लगता है इसी वजह से बीजेपी वाले भी हमारा समर्थन देने के लिए यहाँ आए थे। हमें तो कल भी किसी से सुनने के लिए मिला कि आप विपक्ष वालों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने यहाँ किसी को बुलाया नहीं है। हमारी सपोर्ट में यहाँ बीजेपी वाले खुद आए और पक्ष के भी आए हैं। राजेंद्र राणा जी आए, सुधीर शर्मा जी आए, चैतन्य शर्मा जी आए हैं, उन्होंने भी तो हमारी आवाज उठाई है। आप सिर्फ उनको ही क्यों देख रहे हैं कि आप विपक्ष वालों के साथ आप फोटो खिंचवा रहे हैं? हमने तो पक्ष वालों के साथ भी फोटो खिंचवाए हैं। तो हमारा मैटर आप अटका क्यों रहे हैं? अभी भी इन्होंने कमेटी का गठन किया, अभी भी आश्वासन दिए जा रहे हैं, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अगर हमारा ये मैटर सॉल्व नहीं करेंगे हमारे तो 3-4 महीने और बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ एक एक दिन बड़ा कीमती होता है, हमारी तो यहाँ साले साले बर्बाद होती जा रही है। सर मेरी एज अभी 35 है, 2 अप्रैल को अभी मैं 35 का कंप्लीट हो जाऊंगा, 36 में लग जाऊंगा।